नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि नारायण चंदेल पूरे बजट में थे और मैंने बजट भाषण में कहा कि 3 राज्य हैं जो कर्ज में नहीं हैं, ओडिशा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है, अगर खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते। व्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते। चाहे नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहाँ कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो MP लेड है उसको 2 साल तक ख़त्म कर दिया, उनके तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने रनवे देखा, गुणवत्ता युक्त कार्य तय समय पर पूरा होने पर अधिकारियों की प्रशंसा की। सीएम ने इस मौके पर कहा, सरगुजा में महामाया एयरपोर्ट को विकसित करने के लंबे समय से चर्चा प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। मैं हमेशा स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से इस संबंध में चर्चा करता था। निरीक्षण करने के बाद ध्यान रखा गया है और जब आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से अभी तो जो 374 एकड़ जो जमीन है उसी में बनाया गया है। अब बड़े प्लेन उतारने के लिए कुछ लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी कार्य योजना बनाने के निर्देश मैंने अधिकारियों को दे दिया है। और दूसरी बात, 3 दिन बाद DGCA के अधिकारी आने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली है, निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद हम लाइसेंस के आवेदन लगाएंगे और 25 दिन के भीतर में फिर वो स्वीकृति मिल जाती है और मैं तब ये एयरपोर्ट है बड़े प्लेन के उतरने आने जाने के लिए तैयार रहेगा। जो यात्री हवाई यात्रा के लिए ये उपलब्ध रहेगा। और उसके बाद हम लोगों का सुझाव यही रहेगा भारत सरकार से, या जो एयरलाइंस चलने वाले हैं, रायपुर, अंबिकापुर, बनारस, दिल्ली, 3 दिन बनारस जाए, 3 दिन दिल्ली जाए। मैं समझता हूँ कि यहाँ सरगुजा संभाग के लोगों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। दूसरा ये है कि इस एयरपोर्ट बनने से और हवाई यात्रा शुरू होने से अब निजी विमान भी उतर पाएंगे। पर्यटन के लिए बहुत ही अभूतपूर्व संभावनाएं पूरे सरगुजा संभाग में है। इससे खूबसूरत इलाका शायद हिंदुस्तान में ढूंढेंगे तो ऐसी खूबसूरती दूसरे जगह शायद देखने को मिले जो हमारे सरगुजा संभाग में है। चाहे जसपुर जाइए, कोरिया जाइए, बलरामपुर जाइए, हर जगह खूबसूरती बिखरी पड़ी है और उसके लिए भी लगातार सरकार काम कर रही। पर्यटन की दिशा में भी, एडवेंचर टूरिस्ट के लिए भी, जैसे जसपुर में काम हो रहा है, यहाँ भी उसी प्रकार से। बिलासपुर में जोगी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, महिला, यूथ सहित अलग अलग विंग्स के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पदाधिकारियों ने पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष पर निष्क्रियता और शून्यता का आरोप लगाया। जोगी कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि अजीत जोगी के विजन की पार्टी दिशाविहीन हो गई है। स्वर्गीय जोगी के निधन के बाद पार्टी का कोई विजन और नेतृत्व नहीं है। मतलब जो पार्टी से छोड़ने वाले जो हमारे जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के पार्टी के निष्क्रियता
और शून्य रणनीतिकरण के कारण, प्रदेशाध्यक्ष के निष्क्रियता के कारण आज बिलासपुर जिले के विभिन्न विंग के अध्यक्ष, जिसमें महिला विंग के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं, महिला के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष और भी हैं, महामंत्री जी हैं और अल्पसंख्यक के प्रदेश संगठन मंत्री हैं, स्वयं मैं प्रदेश सचिव हूं, इत्यादि और भी हमारे विभिन्न विंग के जो पदाधिकारी हैं, सभी आज सैकड़ों जन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पद और सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कोयली बेड़ा ब्लॉक की भिंगीडार ग्राम पंचायत समेत आसपास के कई गांवों के 35 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन कार्यकर्ताओं ने अंतागढ़ विधायक अनूप नाग की सक्रियता और सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थामा। विधायक अनूप नाग ने इन कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका पार्टी में स्वागत किया। पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम करने की अपील की। भविष्य ही बताएगा। मैं एक एक आपकी समस्या छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के स्थानीय अभियंता भवन में भारतीय कामगार संघ रायगढ़ के द्वारा श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उक्त सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, विशिष्ट अतिथि रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, कांग्रेस नेता गणपत जांगड़े, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी मौजूद रहे। सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत हुआ। कार्यक्रम को गति देते हुए उद्बोधन की कड़ी में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने आयोजन के लिए आयोजक महादेव पड़िहारी का धन्यवाद अदा किया। आज रायगढ़ में श्रमिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रायगढ़ के विधायक समस्त हमारे पत्रकार के द्वारा जिसमें मजदूर से लेकर स्वास्थ्य जब हर प्रकार सम्मान समारोह किए गए हैं। मैं सभी मजदूरों को श्रमिकों को बहुत बधाई और शुभकामना आज उनके द्वारा कोढ़ई से लेकर बिल्डिंग तक बधाई और शुभकामना। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के विरुद्ध जनहित याचिका पर सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल अधिवक्ता विनय दुबे ने जनहित याचिका पेश कर बिलासपुर और रायपुर नगर में कार्यरत स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनियों को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इन्होंने निर्वाचित नगर निगमों के सभी अधिकारों और क्रियाकलाप पर असंवैधानिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है, जबकि ये सभी कंपनियां विकास के यही कार्य कर रही हैं जो संविधान के तहत संचालित प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित नगर निगमों के अधीन होती हैं। विगत 5 वर्षों में कराए गए कामों की प्रशासनिक या वित्तीय अनुमति नगर निगम मेयर, इन काउंसिल या सामान्य सभा से नहीं ली गई है। अधिकारियों को डायरेक्टर बनाया गया है। स्मार्ट सिटी कंपनियों के द्वारा निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों को हस्तगत कर देने के विरोध में जो जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट में चल रही थी, उस पर अंतिम सुनवाई कल समाप्त हो गई है। माननीय चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस दीपक तिवारी जी की बेंच में ये सुनवाई चल रही थी और अब इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। और गैस सिलेंडर के गोदाम का छत काटकर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 16 नग सिलेंडर्स और 40 गैस रेगुलेटर्स जब्त कर कार्रवाई की है। बीते 27 अप्रैल की रात में अज्ञात चोरों द्वारा गोदाम की छत को काटकर सामान को चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर गढ़वट के आदतन बदमाश जग्गू बैसवाड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने अपने 2 अन्य साथी संदीप कश्यप और प्रदीप नीलमरकर के साथ चोरी करना कबूल किया। 5/5/2023 को सुधीर कश्यप जो खमतराई के रहने वाले हैं, उनका अकलतरी में इंडियन गैस एजेंसी है,
उसमें से उन्होंने बताया कि कुछ सिलेंडर और रेगुलेटर्स की वहाँ चोरी हुई है, छप्पर को फाड़ करके। ऊपर का जो छप्पर रहता है उसको हटा करके चोर घुसे थे। उसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी श्री संतोष सिंह साहब व एडिशनल एसपी सर श्री राहुल देव शर्मा सर ने एक टीम गठित की, जिसमें थाना प्रभारी रतनपुर के सिंह और रतनपुर थाना स्टाफ ने एक टीम बना करके उसमें विवेचना जारी की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के रौंदा गांव में पत्थर से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के कर्मा मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोग भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या का विरोध कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक दोषियों के पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू की 2 समुदायों की हिंसा में मौत हो गई थी। देखिए, बीरमपुर की घटना को साहू समाज ने आज जिला स्तरीय बैठक रखा और बैठक में कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुआ। सबसे पहले तो साहू समाज के जिले ने यह तय किया कि निंदा प्रस्ताव पारित किया और निंदा प्रस्ताव पारित करके ये संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार जाग जाए और अभी जो अपराधी है, जो परिवार के कथनानुसार वो संलिप्त थे हत्या में, लेकिन वो निर्दोष बने घूम रहे हैं, तो उनको उचित कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, सजा दे उसको। कोंडागांव जिले अंतर्गत जनसंपर्क पर निकली पूर्व मंत्री लता उसेंडी घोड़ा गांव के ग्राम माकड़ी मेले पर पहुंची। इस अवसर पर अपने बीच पूर्व मंत्री को पाकर ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। लता उसेंडी अपनी सक्रियता के लिए जानी जाती हैं। भाजपा का पूरे बस्तर संभाग में महिला नेता के नाम से बड़े चेहरे में से एकमात्र हैं, जिनके कारण बहुचर्चित के साथ सक्रिय नेता के कारण जानी जाती हैं।